हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का एक नया चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं, जो है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। इस चैप्टर में क्या करना है, आप लोगों को जो इसका थ्योरी है वो अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि थ्योरी हम यहाँ पे नहीं रीड करवा सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग देखो, इस चैनल का मेन टारगेट क्या है, आप लोगों के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना। क्लियर। अब अगर आप लोग कहेंगे आप लोग थ्योरी क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर इस पे थ्योरी पे भी जो डिस्कशन है वो करेंगे, लेकिन अभी क्या करते हैं, हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो जो चैप्टर 12 हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी है, उसका जो पहला न्यूमेरिकल है वो हम लोगों का MCQ है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक वायर लिया गया, उसको 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया, और उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया कैपिटल R है। क्लियर। तो अब एक चीज़ और मुझे बताओ कि सॉरी, अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा पीस ऑफ वायर है। क्लियर। इसका कंप्लीट जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल R है। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं। ये हमारे 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट हो गए। तो इनमें जो एक सिंगल पार्ट का रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5 इक्वल पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा, R/5। क्लियर। तो एक पार्ट का यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R/5। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ वायर कितना हो जाएगा, R/5। और कितने पार्ट हैं, टोटल पार्ट ऑफ वायर 5। टोटल पार्ट ऑफ वायर इज इक्वल टू 5। एक चीज और आगे कहा है कि दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब उसको क्या किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया। क्लियर। अब देखो, पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो हम उसको सिंपली क्या करेंगे, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। और आगे क्या कह रहा है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R'। तो जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारे पार्ट हैं, इनके जो कॉम्बिनेशन, उनका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, R' दिया गया है। ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R' है। क्लियर। मतलब कि सभी जो पार्ट हैं, इन सभी पार्ट को एक साथ कर दिया गया, तो वो जो रेजिस्टेंस आ रहा वो कितना है, R' है। यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, R' है। क्लियर। अब एक चीज देखो कि अगर हम लोग बात करें कि किसी वायर का लेंथ दिया है और उसमें जो भी रेजिस्टेंस है उसमें रिलेशन क्या होता है, तो हमेशा जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ये हो जाएगा हम लोगों का 1/R। क्लियर। ये लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R। क्लियर। ओके। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे जो हम लोगों का वायर का एक पार्ट का रेजिस्टेंस है वो कितना है, R/5 है। अब इसको जब हम लोग लेंथ के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5/R हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। क्लियर। अब एक चीज देखो, रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 1/R' कर लेंगे। क्लियर। और सभी जो हमारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं अब लेंथ के परस्पेक्टिव में, उसको क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, क्योंकि हमारे 5 पार्ट्स हैं यहाँ पे। क्लियर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं,
आर डैश। ये हो जाएगा, हम लोगों का बेस सभी का सेम है तो हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 मतलब 5 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25/r। क्लियर। अब इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो अगर हम लोग बात करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, या फिर सिर्फ r को हम ट्रांसफर कर दें, क्योंकि हमें r/r डैश फाइंड करना है। क्लियर। तो r को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो r बाई क्या हो जाएगा, ये r डैश इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा, r/r डैश इज इक्वल टू 25। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो हमारे इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्लियर। अब एक चीज देखो कि पहला ऑप्शन दिया गया है I² इंटू आर। ठीक है, बी ऑप्शन I इंटू R², VI एंड डी ऑप्शन V²/R। अब एक चीज देखो कि सबसे पहले अगर हम लोग पावर P के फॉर्मूले की बात करें तो P का फॉर्मूला ही होता है VI। क्लियर। तो पहला मतलब थर्ड ऑप्शन तो होता है, कौन सा नहीं रिप्रेजेंट करता ये हमें बताना है। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। अगर हम लोग ओम्स लॉ देखें, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। क्लियर, ये हमारा ओम्स लॉ होता है। यहां से अगर हम लोग I का वैल्यू फाइंड कर लें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, अब हमारा पावर का जो है P इज इक्वल टू VI, इसमें I का वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू V इंटू V/R। यही हो जाएगा, बाई V/R हम यहाँ पे I की जगह पुट कर दिए तो यहाँ से पावर का मिल जाएगा क्या, V²/R। ठीक है, ये हमारा सेकंड आ गया, मतलब V²/R ये भी होता है। क्लियर। अब तीसरा कंडीशन देखें, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब तीसरे के लिए हम देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे ये बताओ कि यहाँ से अगर ओम्स लॉ जो हमारा है V इज इक्वल टू IR। क्लियर, P इज इक्वल टू VI है। क्लियर, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है अब कि जो V का वैल्यू IR पुट कर देना है। क्लियर, V का वैल्यू IR ओम्स लॉ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू V की जगह क्या पुट करना है, I इंटू R और इंटू I। तो फिर अगला जो हमको मिल जाएगा ये I² इंटू R मिल जाएगा। ठीक है, तो I² इंटू R ये ऑप्शन हो गया। क्लियर। अब देखो 3 ऑप्शन हमको मिल गए कि ये पावर के होते हैं, है ना। ये हमको 3 ऑप्शन मिल गए कि ये पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा, जो भी होगा वो नहीं होगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलते हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। एक बल्ब है जिसपे लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड 110 वोल्ट, अगर वो 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाए, जलाया जाए, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। क्लियर, ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट एंड 25 वाट। क्लियर। एक फॉर्मूला होता हम लोगों का, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब पावर इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। अगर यहां से हम लोग क्या करें, रेजिस्टेंस। अब देखो फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, मतलब इसका
जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और इसका पावर दिया गया है। क्लियर। अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, पहले वाले कंडीशन से रेजिस्टेंस फाइंड कर लें, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। क्लियर। रखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर मतलब 220 टू द होल स्क्वायर बाई पी कितना दिया गया, 100। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 22 का स्क्वायर होता है 484 एंड 00 डिवाइडेड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा 484 ओम। क्लियर। फर्स्ट कंडीशन से हमको ये मिल गया कि वो जो बल्ब है उसमें रेजिस्टेंस कितना वर्क कर रहा, 484। क्लियर। अब आते हैं हम लोग सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन में दिया गया है कि जो बल्ब है हमारा वो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 110 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे V इज इक्वल टू दे दिया गया 110 वोल्ट। ठीक है, R हमको मिल गया है 484 ओम। क्लियर। तो फिर से वही पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। यहीं पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 110 टू द होल स्क्वायर बाई R कितना आ जा रहा, 484। क्लियर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हम लोगों का हो जाएगा कितना, 12120 डिवाइडेड बाई 484। क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 121 से इसको अगर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा यहाँ पे 100/4। क्लियर। 4 से जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 25 वाट। पावर कितना वो कंज्यूम करेगा, 25 वाट। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायामीटर्स, मतलब 2 वायर हमारे पास जिनका सेम मटेरियल है, सेम डायामीटर है और सेम लेंथ है। क्लियर। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट, और पहले उन वायर्स को कनेक्ट किया जा रहा सीरीज में और उसके बाद दोबारा उसको कनेक्ट किया जा रहा पैरेलल में। ठीक है। ऑफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब V जो है वो भी सेम है। क्लियर। अब पूछ रहा है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब दोनों में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो पैरेलल में और सीरीज में, दोनों में उसका रेशियो कितना होगा ये वो पूछ रहा है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो हमारा हीट और रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है, तो हीट जो होता है, हीट हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किसके, रेजिस्टेंस के। क्लियर। मतलब कि अगर हम लोग बात करें हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R। ये हमारा क्या दिखाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट दिखाता है। क्लियर। तो यहां पे हो जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लेट कर लेते हैं RS। क्लियर। एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसको लेट कर लेते हैं RP। ठीक है, ये हमारे दोनों रेजिस्टेंस आ गए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल में फाइंड कर लेते हैं। इन पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होगा दोनों वायर का जो भी कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो अगर एक चीज यहां पे देखो, 1/RP हमको पैरेलल फाइंड करना, ये कितना हो जाएगा, 2 वायर है हमारे, तो ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R। रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है। तो यहां पे अगर इसको हम देखें 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/R। ये हमको पैरेलल वाले कंडीशन से मिल गया है कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा दोनों का वो कितना हो जाएगा, 2/R हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इन सीरीज में देख लेते हैं। इन सीरीज, अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा, RS इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R। जो सीरीज में होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं उसको। तो ये RS इज इक्वल टू हो जाएगा 2R
सीरीज वाले कॉम्बिनेशन से हमको ये मिल गया है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर हम लोग बात कर लें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या है, V है और सेम है। ठीक है, अब एक चीज़, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इज इक्वल टू V²/R इंटू टी होता है, मतलब कि पर सेकेंड में जितना जो हमारा पावर है कंज्यूम किया जा रहा, वो हीट एनर्जी कितना रिलीज करेगा। ठीक है, यही होता है। तो अब हमको क्या बताना है, हीट एनर्जी दोनों कॉम्बिनेशन में। अगर हम लोग बात करने पूछ किसका रहा, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन पूछ रहा, तो पहले हमको हीट S रखना है डिवाइडेड बाई हीट इन पैरेलल, यही रखेंगे। क्लियर। अब फॉर्मूला क्या होता है, V²/R, तो V²/R किसका रखेंगे, RS का रखेंगे इंटू टी डिवाइडेड बाई, देन उसके बाद V²/RP इंटू टी। हमको रेशियो बताना, तो रेशियो हमने बना लिया इसके फॉर्मूले का। ठीक है, टी से टी कैंसिल हो गया, V² से V² कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, हीट इन सीरीज बाई हीट इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/RS इंटू ये क्या हो जाएगा, अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा RP/1। क्लियर। अब रख देते वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, RP हमारा कितना आ गया, 2/R, मतलब यहाँ पे हीट इन सीरीज बाई हीट इन पैरेलल इज इक्वल टू RP कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा और करें तो RP/RS हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो कि RP हमारा कितना आ गया, 2/R। क्लियर। और RS कितना आ गया, टोटल का डिवाइडेड बाई 2R आ गया। ठीक है, अब फिर इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पे, तो आगे ये हो जाएगा 2/R इंटू 2R/1, यही तो होगा। क्लियर। बाई इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2R/1 हो जाएगा, R से R क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब ये हो जाएगा 4/1। क्लियर। तो यहां से हमको हीट इन सीरीज रेशियो हीट इन पैरेलल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4:1। ठीक है, तो इस तरीके से 4:1 ऑप्शन कौन सा आ रहा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमें ये बताना है कि कोई एक सर्किट है, उसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम उसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे उसमें वोल्ट मीटर को। क्लियर। अब एक चीज देखो, 2 कंडीशन हो सकते हैं, एक पैरेलल हो सकता है और दूसरा सीरीज हो सकता है। भाई 2 ही तरीके से हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। क्लियर। अब देखो, अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा क्या है, सेल है। ठीक है, और यहां पे अगर बात करें तो सेल हम लोग कनेक्ट करते हैं ऐसे, देन उसके बाद ऐसे, और ये हमारा चला जाता है एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है दोनों। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे तुम ये बताओ कि अगर इसकी हम सीरीज की बात करें, यहाँ से सेल कनेक्ट है और हमने क्या किया, कुछ पावर इधर से जा रहा, कुछ पावर इधर से जा रहा, तो इसमें हम वोल्ट मीटर को कंप्लीटली एक जगह पे मेज़र करने के लिए नहीं लगा सकते। भाई अगर यहाँ से हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हैं तो ये पावर नहीं मेज़र हो पाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो ये पावर नहीं मेजर हो सकता, तो इसलिए सीरीज में तो नहीं हो सकता है। क्लियर। अब आते हैं पैरेलल पे। अब पैरेलल पे मान लेते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, हमारा सेल कनेक्ट किया गया और यहाँ पे हमने कोई बल्ब लगा दिया है, रेजिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो हम अपने वोल्ट मीटर को इन 2 पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या कर लेगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्ट मीटर है उसको हम यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यही पैरेलल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ विशेष बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।
अब इन क्वेश्चंस में अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। उसको पूछने के तरीके हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पेज हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो भी आपको डाउट है वो आप डायरेक्टली हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर? और सॉरी, इस क्लास में यही तक रखते हैं। बाकी जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।